हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे उसके बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन मतलब जो अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसकी, तो उसको कैसे कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करके उसके क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट है अपने पास ही डी अपॉन डी एक्स, और सी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा जीरो। तो इसी बेस पे अपन इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना डी अपॉन डी एक्स थ्री, यानी थ्री क्या है? एक कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म का क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन। और आपको भी ऊपर बताया है कि जब भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? आंसर जीरो। तो इसका आंसर भी कितना बनेगा आपका? जीरो। क्या बन गया? जीरो। अगला सेकंड क्वेश्चन अपने पास डी अपॉन डी एक्स फाइव। फाइव भी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? हमेशा जीरो। थर्ड क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर। ए भी क्या है? यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म है, और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ये भी जीरो आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या है? डी अपॉन डी एक्स बी क्यूब। बी क्यूब यानी बी की पावर क्यूब का क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन। लेकिन ये क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। डी अपॉन डी एक्स, और ये माइनस सिक्स। माइनस सिक्स, अब माइनस सिक्स का क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन। बट ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, और जब भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं आंसर कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। अगला क्या है? डी अपॉन डी एक्स माइनस नाइन। अब माइनस नाइन है, तो ये भी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? हमेशा जीरो। तो इससे आपको पता अंदाजा लग गया होगा कि जब भी कांस्टेंट टर्म का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं आंसर क्या मिलता है? हमेशा जीरो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, यानी एक्स के ऊपर कोई पावर है उसका क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है? एन, यानी ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उनमें से माइनस वन हो जाएगा पावर में से। तो ये एन आगे गया एन, और इसमें से क्या हो गया? माइनस वन। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो उस पर बेस ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर फाइव। एक्स की पावर फाइव का क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। तो x के ऊपर जो भी पावर आएगी उसको आप किससे रिलेट करोगे? n से। किससे? n से। तो जैसे इसको सोल्व करा है वैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है? पावर कहाँ आती है? आगे। तो यहाँ फाइव कहाँ आएगा? आगे। तो फाइव फिर x। अब क्या होता है? पावर में से वन को क्या करते हैं? माइनस कर दें। तो ऐसे फाइव में से क्या करते हैं? वन को माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा आपके पास? देखेंगे तो फाइव एक्स, फाइव माइनस वन यानी फोर। तो ये क्या हो गया? एक्स की पावर फाइव का डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका, x की पावर 11 का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो वही पावर कहाँ आएगी? आगे। तो यानी 11 आगे आ गया x, और पावर में से क्या करते हैं? माइनस का 1। तो कितना आ गया आपके पास? 11 x की पावर 10। तो ये x की पावर 11 का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। अगला आपका x की पावर 6 का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो वही देखिए, पावर कहाँ आ गई? आगे, और 6 में से किसको माइनस करते हैं? 1 को। तो ये हो गया आपका 6 एक्स की पावर 5। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज भी यही है कि पावर को आगे ले आओ, उसमें से एक माइनस कर दो। तो इससे अपन ने क्या कर दिया? इसको भी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ वाला, डी अपॉन डी एक्स की पावर 9, यानी एक्स की पावर 9 का क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे? 9 को तो आगे शिफ्ट कर देते हैं, और 9 में से क्या करते हैं? माइनस का 1 कर देते हैं। तो क्या बनेगा? 9 एक्स की पावर 8 बनेगा। तो ये एक्स की पावर 9 का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो क्या करते हैं? 2 को आगे ले लेते हैं एक्स, और 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो कितना आएगा? 2, और ये एक्स। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। तो ये 2 एक्स आ गया। तो ये अपने पास एक्स की पावर एन का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। और इससे पहले आपने भी देखा था कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो ये अपने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? पूरी हो गई हैं। ये कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन था, और ये किसका है? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन है। देखिए, अभी अपने देखा था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। ये सारी पावर कैसी थी? पॉजिटिव। सपोज दैट अगर पावर क्या हो? नेगेटिव हो, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको देखते हैं। देखिए, रूल तो वही है कि पावर को क्या करें? आगे ले आए, और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो ऐसा ही यही करेंगे। एक्स की पावर क्या है? -3 का क्या करना आपको? डिफरेंशिएशन। तो क्या करें? -3 को आगे ले लेते हैं, और -3 में से क्या करते हैं? -1 कर देते हैं, क्योंकि इसके रूल में यही है ना। तो देखिए, -3 एक्स की पावर, इसको ऐड कर देंगे तो माइनस का 4। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया?
जब भी एक्स की पावर क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की पावर -4 यानी क्या है, नेगेटिव पावर है, तो इसको भी क्या करना, डिफरेंशिएशन क्या करें, -4 को आगे ले लेते हैं, एक्स की पावर -4 और -1 कर देते हैं, तो कितना आएगा, -4 और एक्स की पावर -5। तो अगर पॉजिटिव है तब भी वही कंडीशन है और नेगेटिव है तब भी वही कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपके एक्स की पावर n का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन। नेगेटिव में नेगेटिव के साथ नंबर आ जाएगा और पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला नंबर आगे आ जाएगा, और -1 दोनों में से ही होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये अपना एक्स की पावर n का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब अपना नेक्स्ट रूल है डिफ्रेंशिएशन किसका, ए की पावर एक्स का। क्या होता है, ए की पावर एक्स लोग ए होता है ना। तो ए क्या हो सकता है, कोई भी नंबर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पावर में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डी अपन डी एक्स 4 की पावर एक्स, यानी 4 की पावर एक्स का क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 4 तो क्या है यहाँ पर ए, 4 तो क्या है आपका ए, और एक्स ये पावर में आ रहा है इसमें, तो क्या होगा, ए की पावर एक्स लोग ए, यानी 4 की पावर एक्स और लोग 4। जब भी पावर में क्या हो, एक्स हो और कुछ नंबर वगैरह नीचे हो, तो क्या करना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही होगा, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लोग ए होता है, तो 4 की पावर एक्स यानी 4 की पावर एक्स लोग 4 होता है। अब देखिए नेक्स्ट, 3 की पावर एक्स क्या होगा, 3 की पावर एक्स और लोग 3, तो जो बेस में ए होगा वो क्या आएगा, लोग में भी आ जाएगा। तो ये अपना ए की पावर एक्स और का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगला अपन देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन है जिसके साथ क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म, यानी के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और वो किसी फंक्शन के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसा करते हैं। देखिए, जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगी तो कांस्टेंट टर्म को तो बाहर लिख देंगे, और जो फंक्शन है उसका क्या करेंगे, अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और यू क्या है, एक फंक्शन है। तो के को तो अपन ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, फंक्शन का, यानी डी यू का क्या आएगा, डी अपन डी एक्स, और क्या आएगा साथ में, यू आ जाएगा, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, यू का। तो इस पर ही बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट अपने पास डी/dx 2 sin x, यानी ये के हो गया और ये यू हो गया, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है, एक फंक्शन है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को तो बाहर लिख देंगे, और जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू क्या है, कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दिया, डी/dx किसका, साइन एक्स का। तो ये अपने क्या करा, टू को तो बाहर लिख दिया कांस्टेंट टर्म को, और साइन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, साइन का क्या होता है, कोस एक्स, कितना होगा, कोस एक्स। तो ये अपना क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डी/dx 5 एक्स की पावर 4, तो 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, डिफरेंशिएट वाला पार्ट। तो क्या करना, 5 को तो अपन क्या लिख दें, बाहर लिख देते हैं, और डी/dx और एक्स की पावर 4, इसका क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए एक्स की पावर 4 यानी एक्स के ऊपर एन आ गया पावर में, तो एक्स की पावर एन को अपन ने अभी सॉल्व करके आए, तो क्या करते हैं, 5 को तो बाहर लिख देते हैं, एक्स की पावर एन को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 4x 4 - 1 बनेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो गया, 20, और एक्स की पावर 3 हो गया, कितना हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया। तो ये 5 एक्स की पावर 4 का भी क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, क्योंकि 5 क्या था, एक कॉन्स्टेंट टर्म था और ये डिफरेंशिएट वाला पार्ट था। तो कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख दो और डिफरेंशिएट वाले पार्ट को डी/dx के साथ लगा के डिफरेंशिएट कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया आपके पास 5x का करना है, तो 5 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बाहर लिख दिया, डी/dx और ये x। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 5 का 5 आ जाएगा। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जब दोनों तरफ सेम टर्म होती है तो उसका कितना बनता है, 1 बनता है, कितना बनता है, 1। तो कितना आंसर आएगा इसका, 5 आ जाएगा, कितना आ गया, 5। नेक्स्ट देखते हैं, 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर लिख दो, किसका डिफरेंशिएट करना है, एक्स की पावर क्यूब का, यानी एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएट करना है ना। तो क्या बनेगा, देखो 10 और एक्स की पावर n हो गया, ये n मतलब n आगे आ गया, फिर क्या होगा, n में से -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 30, और ये हो गया एक्स की पावर 2 यानी x का स्क्वायर। तो ये एक्स की पावर 3 का क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। तो इसका भी अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर लिया। तो जब भी क्या है, ये
कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कोई फंक्शन क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख दो और फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इस टाइप से अपने इसके क्या देख लिए कुछ एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसका रूल फर्स्ट रूल है आपके पास, अगर दो फंक्शन क्या हो रहा हो, प्लस में या माइनस में हो, है ना, ये प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो उन दोनों के बीच में, और उनका क्या करना हो आपको, डिफ्रेंशिएट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन के साथ डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, फिर प्लस, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ठीक है, और फिर सेकंड फंक्शन के साथ भी क्या लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर दो ही है, अगर तीन हो या तीन से ज़्यादा हो तब भी सबके साथ क्या लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स, और फिर क्या करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ दो फंक्शन है एक्स प्लस साइन एक्स, ये प्लस में, इन दोनों क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। तो रूल के हिसाब से क्या है कि पहले फंक्शन के साथ क्या लगा दो, डी अपॉन डी एक्स लगा दो, तो अपन ने क्या लगा दिया, डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स प्लस, क्योंकि प्लस है बीच में, डी अपॉन डी एक्स, और ये साइन एक्स। अभी क्या करते हैं अपने, सेपरेट करते हैं। अभी क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तब दोनों तरफ फंक्शन सेम होते हैं तो उसका क्या मिलता है, हमेशा डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 आ गया, प्लस साइन का क्या होता है, कोस एक्स, साइन का क्या होता है, कोस एक्स। तो ये अपना फर्स्ट सॉल्व हो गया कि जब भी दो फंक्शन क्या हो, प्लस में या माइनस में, तो उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए तीन टर्म है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, इन सब का क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन। तो क्या करें, इन सब के साथ डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का क्यूब प्लस 4 डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये 3, इन सब के साथ डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। अब देखिए एक्स की पावर क्या बन गई, n बन गया, तो क्या होता है, पावर आगे ले लो 3 और पावर से -1 कर दो, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या करा आपने, ये k है यानी कॉन्स्टेंट टर्म, और ये फंक्शन जिसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो k को अपने बाहर लिख दिया और डिफ्रेंशिएट वाली टर्म को d अपॉन डी एक्स के साथ लिख दिया। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का क्या बताया था अभी, 2 और x हो जाएगा, 2 में से -1 करेंगे ना पावर में से, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा अपने पास, 3x स्क्वायर प्लस 8x, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो सबके साथ क्या लगा दें, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5x प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये 2, सबके साथ क्या लगा दिया आपने, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, जस्ट अभी करा ऊपर, 2x कितना होगा, 2x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ क्या है, देखिए ये कॉन्स्टेंट टर्म है और ये डिफरेंशिएट वाला पार्ट है, तो क्या करें, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर लिख देते हैं और डी अपॉन डी एक्स को एक्स के साथ लिख देते हैं, प्लस और इसको एज इट इज लिख दो अभी। तो अब इसका करते हैं, देखिए ये तो 2x तो आपने डिफरेंशिएट कर ही दिया, प्लस 5 का 5, x का एक्सपेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो ये कितना आ गया आपका, 2x प्लस 5 आ गया, क्या गया, 2x प्लस 5 आ गया। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन इसके देख लिए, कुछ रूल्स अपने डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।